राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस यानी वृषभ लग्न के अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स। बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि वीडियोस की रीसेंट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। अगर बात करें टॉरस असेंडेंट की तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कुंडली में वृषभ लग्न है, तो उसके लिए हमें अपनी कुंडली देखनी है। अब जिन लोगों की कुंडली के इस हाउस में, ये जो हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया, ये हमारी कुंडली का होता है फर्स्ट हाउस। अगर यहाँ पे लिखा है नंबर 2, अगर इस हाउस में नंबर 2 लिखा, इसका मतलब आपका जो असेंडेंट है, आपका जो लग्न है वो है टॉरस। वृषभ लग्न आप लोगों का होता है। अगर इन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, वृषभ लग्न वालों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 3 चीजों के बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं। एक तो उनका जो सिंबल है जो कि है बुल। दूसरा, हम प्रेडिक्ट करते हैं इन लोगों के रूलिंग लॉर्ड से, इनको कौन सा लॉर्ड रूल कर रहा है। और तीसरा जो हम प्रेडिक्ट करते हैं वो इनका नेचर कैसा है, ये स्टेबल है या मूवेबल साइन है या फिर ड्यूल पर्सनैलिटी वाले। तो इनका जो साइन है वो स्टेबल साइन है, ये स्थिर लग्न माना जाता है। जब हम इन 3 चीजों के बेसिस पे जब प्रिडिक्शन करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके सिंबल की। तो इनका जो सिंबल है, जो बुल है, वो बड़ा स्ट्रोंग होता है। आपने देखा है कि वो लगे रहते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग कंसिडर करते हैं ऐसे लोगों को। तो इनके सिंबल के बेसिस पे ये लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। दूसरा, इन लोगों में सस्टेन करने की पावर होती है, मेहनती बहुत होते हैं। फिर इन्होंने सोच लिया सस्टेन करेंगे, लंबे टाइम तक टिकाऊ लोग होते हैं। स्टडी ग्रोथ में बिलीव करते हैं, आराम से कंटिन्यूएशन में लगे रहते हैं। कछुए और खरगोश की कहानी हमने सुनी, तो ये लोग बेसिकली कछुए हैं जिनकी स्पीड भले ही थोड़ी फास्ट है, लेकिन ये स्टडी लगातार लगे रहते हैं, कंटिन्यूएशन में काम करते रहते हैं। सो बुल आपने देखा हो, वो लगातार लगा रहता है, हार्ड वर्क से बिल्कुल पीछे नहीं हटता। सस्टेनेबिलिटी में बिलीव करते हैं, चाहे धीरे धीरे काम करें बट लंबे टाइम तक चलने में बिलीव करते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली फिलोसफी में बिलीव करते हैं ये लोग। इसके अलावा अगर बात करें तो आपने देखा होगा बुल जो है उसको जनरली जल्दी गुस्सा नहीं आता, जल्दी गुस्से में नहीं आता वो, लेकिन अगर आपने उसको पोक कर दिया फिर वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं इनको जल्दी गुस्सा नहीं आता। दे आर जनरली काम पीपल, जनरली शांत रहते हैं। तो काम पर्सनैलिटी। लेकिन अगर आपने इनको पोक कर दिया देन दे विल नॉट स्पेयर यू, दे विल नॉट लेट यू गो। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या आपकी जान पहचान में इस लग्न वाले लोग हैं तो आप सोच समझ के उनको पोक करें। रिलायबल बहुत होते हैं। अब बुल देखो, बड़ा रिलायबल होता है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये लोग भरोसेमंद होते हैं, आंख बंद करके आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर इन लोगों ने आपको कमिटमेंट दे दिया है, ये पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी कीमत इनको चुकानी पड़े, इनका कितना भी लॉस हो, कितना भी नुकसान हो, ये पीछे नहीं हटेंगे। तो ये लोग बहुत रिलायबल होते हैं, इन्होंने आपको जुबान दे दी, इनकी जुबान की वैल्यू होती है। अगर बात करें हम वृषभ लग्न वालों के एलिमेंट की, तो ये अर्थ एलिमेंट से रेगुलेट होते हैं। अर्थ आपने देखा है, स्टेबिलिटी बहुत होती है अर्थ में, सब ले लेती है अपने अंदर। तो ऐसे लोग बहुत स्टेबल होते हैं। इसके अलावा ये लोग डाउन टू अर्थ होते हैं। अर्थ आ गया ना, सो डाउन टू अर्थ होते हैं, दिखावा नहीं करते ज्यादा, रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं लाइफ में। फिर ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, अपने ख्याली पुलाव नहीं पकाते। इनको पता है लाइफ में ये चीजें प्रैक्टिकल हैं, ये हमें करनी है, हमें डाउन टू अर्थ रहना। दिखावा नहीं करते ये लोग, शो ऑफ में बिलीव नहीं करते। हालांकि ब्यूटीफुल चीजें इन्हें बहुत पसंद आती है, ज्यादा दिखावा ये लोग नहीं करते। अगर हम बात करें वृषभ लग्न वालों की, तो ये एक स्टेबल साइन है, ये ज्यादा मूव नहीं करते हैं लाइफ में। जैसे कि हमने मेष लग्न के बारे में बात की थी, वो लोग मूव करते हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस बहुत आते हैं। इनकी लाइफ में इतने चेंजेस नहीं आते, इनकी लाइफ थोड़ी कंसिस्टेंट चलती है, थोड़ी स्थिरता होती है इनकी लाइफ में। आराम पसंद लोग होते हैं, चेंजेस नहीं करते अपनी लाइफ में, जैसा चल रहा है उसी में खुश रहते हैं। इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी कम आते हैं, थोड़ी कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं ये लोग, क्योंकि स्टेबल लाइफ मिलती है।
ये बिलीव भी करते हैं, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज भी उसी तरीके से करते हैं कि इनकी लाइफ में इन्हें ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं देखने पड़े, थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ ये लोग बिता सकें। इन लोगों को अगर ये जॉब करना शुरू करते हैं, ये अपनी नौकरियां नहीं बदलते, जहाँ रह रहे हैं अपनी सिटीज चेंज नहीं करते, अपने घर नहीं बदलना पसंद करते, तो ये लोग एक कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी लाइफ में चाहते हैं। इन्हें ज़्यादा चेंजेस अपनी लाइफ में पसंद नहीं आते। ओवरऑल इनकी लाइफ भी काफ़ी कंफर्टेबल बीतती है। अगर हम बात करें वृषभ लग्न वालों के रूलिंग लॉर्ड की, ये फेवरेट टॉपिक है मेरा। जो वृषभ लग्न का रूलिंग लॉर्ड है वो है शुक्रदेव, वीनस है इनके रूलिंग लॉर्ड। अब वीनस का आप लोगों ने अलग अलग पॉडकास्ट में, अलग अलग एप्स पे सुना होगा कि वीनस जो है वो प्लेनेट ऑफ लग्जरी है। लग्जरी पसंद लोग होते हैं, इन्हें महंगी महंगी चीजें, महंगे महंगे घर, अच्छे दिखने वाले कपड़े, जो भी चीजें एस्थेटिक हैं, जो दिखने में आंखों को सुंदर लगती हैं, वो सारी चीजें इन्हें बहुत पसंद आती हैं। दूसरा, इन लोगों को ब्यूटीफुल चीजें बहुत पसंद आती है। जितनी भी चीजें जिंदगी में सुंदर हैं वो चाहते हैं सब इनके पास हो, चाहे वो सुंदर घर हो, कपड़े हो, ज्वेलरी हो, जितनी भी सुंदर चीजें दुनिया में ये चाहते हैं सब इनके पास हो, सबका सुख ये भोग पाएं। आप देखेंगे ये लोग महंगे कपड़े खरीदते हैं, अच्छी क्वालिटी के कपड़े, कपड़े का टेक्सचर देखेंगे, कपड़े का कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे। आप अगर ये दिखने में एवरेज लुकिंग भी होते हैं ना, तो भी इनकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग होती है। आप इनको भीड़ में पहचान लेंगे कि ये वीनस से रूल होते हैं। वीनस से जो दूसरा असेंडेंट रूल होता है वो होता है लिब्रा, उसके बारे में हम अगली वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन इस लग्न वाले लोगों को आप भीड़ में भी देख के पहचान लेंगे, क्योंकि अच्छे से वेल ड्रेस्ड मिलेंगे, बात बहुत प्यार से करेंगे, तो सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, जनरली किसी का दिल नहीं दुखाते। दे बिलीव इन लव, क्योंकि वीनस इज प्लेनेट ऑफ लव एज वेल। सो वीनस इज प्लेनेट ऑफ लव, लग्जरी, ब्यूटी, कंफर्ट। तो ये सारी चीजें इन्हें बहुत पसंद होती हैं। अगर गाड़ियां खरीदने जाएंगे, जो महंगी से महंगी गाड़ी होगी वो ये खरीदने चले जाएंगे। इनको अपने घर चाहिए सुंदर दिखने वाले, अपने घर को इतना ब्यूटीफुली डिजाइन करते हैं, इतना ब्यूटीफुली अपने घर को अरेंज करके रखते हैं कि आप इनके घर में पैर रखते आपको लगेगा वाह, जन्नत में आ गए। अगर हम टॉरस असेंडेंट वालों की पर्सनैलिटी को सम अप करें, तो एक तो ये लोग बहुत ब्यूटीफुल होते हैं दिखने में, चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, कंफर्ट पसंद होते हैं, प्यार से बात करते हैं, रिलायबल होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, आसपास के लोगों की वैल्यू करते हैं, उनके आसपास अच्छे रिलेशन डेवलप करते हैं, काम रहते हैं, जनरली जल्दी गुस्सा नहीं आता। बट अगर आपने इनको गुस्सा दिला दिया फिर दिक्कत है आपके लिए, आप इनको पोक ना ही करें तो अच्छा है। इसके अलावा ज़्यादा चेंजेस लाइफ में इन्हें पसंद नहीं आते, काफ़ी प्रैक्टिकल लोग होते हैं, कंसिस्टेंसी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में, डाउन टू अर्थ होते हैं, कभी लोगों को जज नहीं करते, लेकिन जिद्दी बहुत होते हैं। आप बुल को देखेंगे बड़ा जिद्दी होता है, जो ठान लिया करके ही दम लेंगे, फिर पीछे नहीं हटेंगे। अगर बात करें टॉरस असेंडेंट वालों की लाइफ में जो चैलेंजेस जिन एरिया में वो फेस करते हैं, सो जिन एरिया में वृषभ लग्न वाले चैलेंजेस फेस करते हैं वो बेसिकली अडेप्टेबिलिटी की कमी होती है। चीज़ों से, सिचुएशन से जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते, इन्हें चेंजेस पसंद नहीं आते। अगर इनकी लाइफ में कोई चेंजेस हुए वो पसंद नहीं आएंगे। दूसरा, अगर बात करें, ये लोग थोड़े जिद्दी होते हैं, बातें नहीं मानते हैं, अपना डिसाइड कर लिया वो करके रहते हैं। स्टबर्न नेचर इनको दिक्कत दे सकता है, इनका नेचर रिजिड होता है, इन्होंने डिसाइड कर लिया है, आपकी नहीं सुन रहे हैं। हाँ, जब तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया आप इनको समझा सकते हैं, मान लेंगे, लेकिन अगर इन्होंने कुछ सोच लिया है आप उसको चेंज नहीं करवा सकते। आप इनकी लाइफस्टाइल में अगर चाहते हो चेंजेस करें, ये नहीं करेंगे। इसके अलावा ये लोग थोड़ा आराम पसंद होते हैं, कंफर्ट इन्हें बहुत पसंद आता है, तो कभी कभी ऐसे लोग लेजी हो जाते हैं और लेजीनेस इनको थोड़ी दिक्कत दे देती है। ना तो ये लोग लाइफ में अडप्ट होना चाहते, ना इन्हें चेंजेस अपनी लाइफ में पसंद हैं। दूसरा, ये रिस्क लेने से भी डरते हैं, तो रिस्क नहीं ले पाते ऐसे लोग। जब आप रिस्क नहीं ले पाते हो तो कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आप लाइफ में मिस कर देते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटीज को आप जाने देते हो। अगर बात करें वृषभ लग्न वालों की, ओवरऑल बड़ा अच्छा लग्न है, आपको लाइफ में लग्जरी मिलेगी, कंफर्ट मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको ओवरऑल लाइफ के जो वर्ल्डली प्लेजर हैं वो सब मिलते हैं, बट साथ ही
आप चेंजेस से घबराते हैं, आप रिस्क लेने से डरते हैं, थोड़े जिद्दी हो जाते हैं, तो इन चीज़ों पे आप थोड़ा-थोड़ा अपने लाइफ़स्टाइल चेंजेस करने की कोशिश कीजिए। अगर हम बात करें ये लोग इन चीज़ों से ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो एक तो इन्हें अपने आस-पास जो फ्रेंड सर्कल है, वो थोड़ा वाइज़ लोगों का रखना चाहिए और लर्निंग प्रोसेस पे इन्हें फ़ोकस करना चाहिए। लाइफ में कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलें, अपने कंफर्ट में ना रहें, क्योंकि कंफर्ट में आप रहेंगे तो आपके पास जितना उतना ही हासिल कर पाएँगे, आप आगे उतना नहीं बढ़ पाएँगे। तो इसलिए आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। इन्हें अपनी लाइफ में थोड़ा ट्रैवल करना चाहिए, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना चाहिए। हफ्ते में कोई ना कोई एक एक्टिविटी ऐसी करनी चाहिए जो इन्हें बहुत पसंद नहीं है। मुझे पता है इन लोगों को आराम करना पसंद है, वीकेंड पे तो ये लोग बिल्कुल रेस्ट करना चाहते हैं, इन्हें नहीं आता पसंद काम करना, तो इनको वीक में एक दिन ऐसा रखना चाहिए कि आज मैं कुछ नया ट्राई करूँगा। मैं ऐसी कोई चीज़ ज़रूर करूँगा जो मैंने अब से पहले कभी नहीं की। तो इन्हें एटलीस्ट वीक में नहीं कर पा रहे, तो महीने में एक बार ऐसी किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। उससे इनको क्या-क्या फ़ायदे होंगे? एक तो ये थोड़े एडप्टेबल हो जाएँगे, दूसरा चेंज कर पाएँगे लाइफ में। अब देखिए लेज़ी होने से बचेंगे। ये 3-4 चीज़ें सिर्फ़ इनकी एक इस एक्टिविटी से कवर हो जाएँगी। हम एस्ट्रोलॉजी में जब हम रेमेडीज़ की बात करते हैं, मंत्रास हैं अपनी जगह पे, वो सब ठीक है। लेकिन आपके जो लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप छोटे-छोटे लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ करेंगे, आपकी लाइफ़ के जो एरियाज़ इम्बैलेंस्ड है, वो अच्छे से बैलेंस हो जाएँगे। इन लोगों को सिर्फ़ एक एक्टिविटी करने से, जो किसी भी दिन कर सकते हैं, अब कहने को हम ये भी कह सकते हैं इनको फ्राइडे को एक्टिविटीज़ कर लेनी चाहिए, बट डे कोई मैटर नहीं करता। आप ये एक्टिविटी वीक में किसी भी दिन करें या महीने में एक बार करें, ये आपकी लाइफ़ में अच्छे चेंजेज़ ला देगी। दूसरा, यू शुड वर्क ऑन योर लिसनिंग स्किल्स। आप लोग बात बहुत अच्छे से करते हो, बहुत प्यार से बात करते हो, लोग इम्प्रेस होते हैं आपकी बातों से, बट अब टाइम है लिसनिंग स्किल्स का। इन लोगों को अपने लिसनिंग स्किल्स पे भी काम करना चाहिए। लोगों की बात सुने, समझे। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है, हो सकता है उसकी बात उतनी आपसे बेटर ना भी हो, बट एटलीस्ट लिसन टू द पर्सन, उसको अच्छे से एनालाइज करें। अपने एनालाइजिंग स्किल्स पे काम करें, सोचे समझें। ये छोटे-छोटे चेंजेस करके आपकी लाइफ के जो एरियाज़ है, जो एस्पेक्ट इम्बैलेंस्ड हैं, आप उसको अच्छे से बैलेंस कर पाएँगे। आप हमें कमेंट करके बताएँ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और हमारे आगे की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।